नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सो ऑल सेट। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन, चर्चा और जो हम समझ रहे थे टॉपिक, हम समझ रहे थे वस्तु व्यवस्था को, कि वस्तु व्यवस्था क्या है, क्षेय द्रव्य स्वरूप विश्व का जो स्वरूप है, और उसमें ये जितने भी कार्य होते हुए हमें नजर आते हैं, इन कार्यों का कर्ता कौन है। तो हम जगत में ये जो कार्य होते हैं, इस कार्य के का कर्ता, क्योंकि जहां कार्य है वहां पे उसका कर्ता भी होना चाहिए, तो उस कार्य का कर्ता कौन है, अभी हम यहाँ पर समझ रहे थे। और अगर हम रिकैप करें तो हमने अभी तक ये देखा था कि जो आत्मा है, आत्मा के जो अपने गुण है, वो एक एक गुण में जो कार्य होता है, वो कार्य स्व अपनी शक्ति से होता है। और हमने पुद्गल को लिया था दूसरा द्रव्य, कि पुद्गल में जो कार्य होता है वो पुद्गल की अपनी शक्ति से होता है। सो अब अगर मैं रिकैप करूं कि हम जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, ये कि वस्तु की व्यवस्था क्या है, हम ये समझ रहे थे। तनिषा, वेलकम। ओके, नाइस टू सी योर ब्राइट फेस। ओके, सो हम वस्तु की व्यवस्था समझ रहे थे, ठीक है, कि ये जितने भी कार्य होते हुए नजर आते हैं हमें, ये कार्य का कर्ता कौन है, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने अपने आप को पोज किया कि ये कार्य का कर्ता कौन है। फिर हम एक आंसर पे आए कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने कार्य का करता है। हम यहां तक आए थे कि प्रत्येक द्रव्य, तो जो जीव द्रव्य है वो अपने कार्य का कर्ता स्वयं है, जो पुद्गल द्रव्य है वह अपने कार्य का कर्ता स्वयं है। यहां तक हमें बात कुछ बैठी थी कि ये प्रोबेबिलिटी ठीक लग रही है कि हर द्रव्य अपने कार्य का कर्ता स्वयं होता है। तो फिर इसी का एक और वर्जन, जैसे हम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि आत्मा का कार्य आत्मा में होता है। तो आत्मा का कार्य आत्मा में होता है, मतलब कि जीव द्रव्य अपना कार्य स्वयं करता है। उसको एक और तरीके से बोलने का तरीका है कि आत्मा का कार्य आत्मा में ही होता है, और जड़ पुद्गल का कार्य जड़ पुद्गल में होता है। तो प्रत्येक वस्तु में जो कार्य होता है वह उसके स्वभाव अनुरूप ही होता है। तो जैसा वस्तु का स्वभाव है, तो अगर आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो उसमें जो कार्य होगा वो जानने देखने का ही होगा। अगर पुद्गल का स्वभाव उसके गुणों के हिसाब से, जैसे हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जैसा द्रव्य है और जो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव किस पे आश्रित है, कि उसमें कौन कौन से गुण है, क्योंकि गुणों के संगठन से ही वो द्रव्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर गुण है, तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, ये सब गुण, ये तो हमने सिर्फ 5 लिए हैं, ऐसे अनंत गुण है। तो उन्हीं गुणों के अनुरूप उस पूरे द्रव्य में कार्य होगा। तो आत्मा में ज्ञान गुण के हिसाब से जानना होगा, दर्शन के हिसाब से एकत्व करना होगा। ठीक है, ज्ञान में जानना देखना, दर्शन में एकत्व करना, चारित्र में लीनता, ये सब हमने लास्ट टाइम किया था। सुख गुण में जो आनंद प्रकट होता है, क्योंकि सुख स्वरूप है, सुख एक गुण है आत्मा का। और वीर्य जो पुरुषार्थ जो आत्मा में प्रकट होता है। तो ये सारा काम ये आत्म द्रव्य में होता है, ये आत्मा का काम है। और इसी तरह से पुद्गल में जो जो काम होता है कि उसमें स्पर्श गुण है, तो उसके अंदर जो भी स्पर्श की पर्याय होगी, चिकना है रूखा है, वो सब पुद्गल का परिणमन है। रस गुण में जो परिणमन है, खट्टा मीठा, वो पुद्गल का काम है। तो प्रत्येक द्रव्य का काम
उसके स्वभाव अनुरूप होता है। अब अगर आत्मा बोले कि मेरे को स्मेल आनी शुरू हो जाए, हाँ, कि गंध का परिणमन आत्मा में हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके स्वभाव अनुरूप होता है। और यहाँ से जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था वो ये था कि आत्मा, क्योंकि हमको मेन फोकस अपने पे करना है, मैं आत्म द्रव्य, मैं आत्म तत्व, तो हमें अपनी बात करनी है कि ये सारी समझ से मेरे को क्या एंड रिजल्ट में मुझे क्या ग्रहण करना है, मेरे लिए टेक होम मैसेज क्या है कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। और ये सबसे बड़ी अनादि काल की जो भूल हो रही है, क्योंकि आत्मा और शरीर इतने पास पास होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शरीर की जितनी क्रिया हो रही है, चाहे वो उसका स्पर्श गुण है, चाहे रस गुण है, चाहे गंध गुण है, वो सारा कार्य उस शरीर के पुद्गल परमाणुओं में होता है। लेकिन आत्मा का निकटवर्ती संबंध होने से आत्मा को लगता है कि इसका कर्ता मैं हूं। लेकिन हम यहाँ पे ये बात को समझने की कोशिश करें कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता तीन काल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना करता है। तो अब ये जो पॉइंट्स थे कि वस्तु व्यवस्था में प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य का करता है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सके। क्योंकि अगर ऐसा प्रकृति ओपन कर दे कि ठीक है एक दूसरे का कार्य करो, फिर तो प्रत्येक द्रव्य अत्यंत पराधीन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपना कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, समर्थ नहीं है मुझ में। तो उसको दूसरे द्रव्य के का मुंह देखना पड़ेगा कि जब उसकी प्रेजेंस होगी तो मेरा कार्य होगा। लेकिन ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। वस्तु व्यवस्था परम स्वतंत्र है, जिसके अंदर एक एक द्रव्य अपनी शक्ति अनुरूप परिणमनशील रहता है। और वो परिणमन जो हमने फर्स्ट 3 क्लासेस में किया था कि पर्यायों में परिणमन होता है। तो एक तो द्रव्य सत्ता, अब वो फर्स्ट 3 क्लासेस में सत्ता की बात की थी जो द्रव्य है, और जहां परिणमन होता है वो पर्याय में होता है। तो ऐसा वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ये वस्तु की स्थिति है। तो आत्मा का कार्य आत्मा में होता है, जड़ पुद्गल का कार्य जड़ पुद्गल में होता है, और प्रत्येक वस्तु में जो कार्य होता है वो उसके स्वभाव, और स्वभाव जैसे उसके अंदर गुण है उसके अनुरूप कार्य होता है। यहां तक अगर एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ तक सिंक इन हुआ है, यहाँ तक डाइजेस्ट हुआ है पूर्वी, तब हम आगे चलेंगे। नहीं तो अभी मैं यहीं पे ब्रेक लेके इसी को रिट्रेट करती। लेट मी कम बैक, क्योंकि जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो दैट इज वन स्टेप अप। बताओ पूर्वी, यहाँ तक डाइजेस्ट हुआ है? यू कैन अनम्यूट पूर्वी, वेयर आर यू? अनम्यूट, कैन यू अनम्यूट? बताओ। नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। यस मैम। हाँ जी, बताओ। क्या स्टेटस है? यहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ है, बिकॉज अगर ये सिंक इन नहीं हुआ तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो एक लेवल अप है। तो आई डोंट वांट यू टू हैव इंडाइजेशन एंड स्टमक एक। सो यू प्लीज टेल मी कि यहाँ तक क्या स्टेटस है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और अभी मैं द्रव्य में सिर्फ आत्मा पे अब हम सब घटाएं, क्योंकि हमें उससे प्रयोजन है कि मैं आत्मा पुद्गल का करता नहीं हूँ, मैं शरीर का करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे अनंत गुण है उनके अंदर जो परिणमन स्वभाव रूप नेचुरल परिणमन हो रहा है, कथन से उसका कर्ता मैं हूं, बस इतना। और वो भी अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे अभी उससे भी हम भेद करेंगे। तो पहले तो ये कि पर द्रव्य का कर्ता तो आत्मा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक ठीक है? क्योंकि रोटी जो बनती है वो रोटी कौन बनाता है? वो रोटी अपनी शक्ति से, वो पुद्गल द्रव्य है, वो अपनी शक्ति से आटे का परिणमन रोटी रूप होता है। धन कौन कमाता है? ये धन पुद्गल द्रव्य है। तो धन अपनी शक्ति से क्षेत्रांतर होकर घर की अलमारी तक पहुंचता है। उसको मैं लेकर आता हूँ, मेरे हाथ लेकर आते हैं, वो सब हमने लास्ट टाइम बोला था निमित्त का कथन है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चारों चीजें हैं, तो वो अपनी शक्ति से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाएगा। जो उसके अंदर परिणमन होना है उस रूप को परिणमन करने में अत्यंत स्वाधीन स्वतंत्र है। ये वस्तु की स्वतंत्रता का ऐलान, ये उद्घोष जो जिनेन्द्र की वाणी में आया है कि कोई द्रव्य किसी के अंडर नहीं रहेगा, इसलिए सब स्वतंत्र है। जो परिणमन हो रहा है वो नेचुरल है, उसको करने कराने वाला कोई नहीं है। तो इस पूरे जगत में कोई करता धरता हरता जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सब वस्तु स्वयं ही भगवान है, क्योंकि वो पूरी शक्ति लेकर परिणमनशील उसके अंदर अपने षटकारक से अपनी शक्ति से उसके अंदर कंटिन्यूअस जो परिणमन जिसको हम कहते हैं, जो
कार्य चलता रहता है, जो काम चलता रहता है, उसके लिए किसी भी पर की अपेक्षा किसी भी वस्तु को नहीं है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो जड़ पुद्गल हो। जड़ पुद्गल अपने क्रिया अपनी शक्ति से परिणमन करता है, आत्मा अपनी शक्ति से परिणमन करता है, अपने स्वभाव से परिणमन करता है, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करता है, और जड़ पुद्गल अपने गुणों रूप परिणमन करती है। तो यहां तक पहले बताओ, अभी अब रोटी कौन बनाता है? पहले ये डिम्पल मैम, रोटी कौन बनाता है? मैम पुद्गल। कौन सा पुद्गल? अ, अ, हाथों का पुद्गल, आटे का पुद्गल, उसका जो भी आटे के पुद्गल को उस समय वैसे होना था तो उसका निमित्त बने मेरी मेरी उंगलियां, जो मेरी ही कहने में आती है, मतलब व्यवहार की भाषा में तो। और उस समय उसका ये सब तय था कि आटा में पानी मिलेगा और उंगलियों से आटा गूंदेगा, फिर बेला जाएगा, फिर रोटी, अग्नि, और ये सारी चीजें निमित्त बनकर ही वो रोटी स्वरूप में हमें मिलेगी। लेकिन एक्सीलेंट। निमित्त मेन है कि उससे एक चीज दूसरे से कनेक्ट हुई तभी ना ये कंप्लीट हुआ। तो हम्म। आत्मा ये जान रही है, आत्मा जान रही है, लेकिन कार्य पुद्गल अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है। आटे का अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। मैं आपके शब्द वेरी गुड, दोहराने की वेरी कोशिश गुड, कर रही हूँ। जी मैम, वेरी गुड। ये समझा मैंने। गुड, गुड आंसर। पूर्वी, यस सेटिस्फाइड मैम। आंसर से? यस मैम। है ना? बहुत तो अच्छा। अभी हम यहाँ तक तो पहुंचे कि जो पुद्गल है उसका कर्ता पुद्गल स्वयं है। आत्मा के अंदर वो करने की शक्ति नहीं है, तो आत्मा कैसे करे? आत्मा तो सिर्फ ज्ञान दर्शन वाला है, वो जान सकता है कि ये कार्य हो रहा है, लेकिन वो आत्मा में कौन सा है शक्ति है कि वो हाथ को हिलाए? आत्मा में शक्ति नहीं है कि वो दूसरे द्रव्य के परमाणुओं को हिलाए, क्योंकि आत्मा उस समय अपने जानन रूप कार्य में बिजी है, वो अपना काम कर रहा है। अब वो अपना भी काम करे और दूसरे द्रव्य का भी काम करे कि मैं पुद्गल का हाथ हिला दूं, मैं आटे की रोटी फुला दूं, वो दो काम आत्मा नहीं कर सकता। लेकिन ये बात हमें अनंत काल से समझ में नहीं आई थी, समझ में नहीं बैठी थी। इसलिए जो भी क्रिया में कार्य होता प्रतीत, जो भी हमें दिखता था, हम कहते थे ये मैं करता हूं, इसलिए वो मैं के अंदर हमें पूरा डिसइंटीग्रेट करना है उस मैं को, उसको पूरा ऑपरेशन करके उसके सारे पोर्शंस को अलग अलग देखना है कि उस समय मैं आत्मा वो सब क्रियाओं का ज्ञाता बनकर उसको जान रहा होता हूँ, और वो क्रिया पुद्गल की एक एक पुद्गल परमाणु की स्वतंत्र रूप से परिणमनशील है, अपनी स्वशक्ति से उस समय की स्वकाल स्वशक्ति से वो उदित होती है, कार्य रूप परिणमित होती है, और फिर चली जाती है। उत्पाद व्यय रूप, जो हमने द्रव्य गुण पर्याय का समझा था, उसका उत्पाद होता है, कार्य वहां पे दिखता है होता हुआ, और फिर व्यय हो जाता है, फिर नया उत्पाद होता है, फिर, और उसका टाइम स्पैन कितना है? वन एक समय, एक सेकंड में असंख्य समय। तो यहां तक अगर हम ओके हैं, वी ऑल अग्री टू दिस, सो वी मूव ऑन टू अ लिटिल हायर पैरामीटर, लेवल 2। गेम्स में होता है ना, लेवल 1 इजी, फिर लेवल 2 डिफिकल्ट। अभी लेवल 2 पे आते हैं, अब देखते हैं आज कितना डाइजेस्ट होता है। ओके, आई एम गोइंग बैक। ओके, तो हम यहाँ तक अग्री करते हैं कि अ, आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं है। ओके, यहाँ तक हम ओके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज पे वी आर इंट्रोड्यूसिंग पर्याय। ठीक है, कि कार्य जो होता है वो पर्याय में होता है। ये तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ना कि द्रव्य है वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप वस्तु है जिसमें कोई कार्य नहीं होता, वो अकर्ता है। और जो पर्याय है उसमें कार्य होता हुआ दिखता है। जैसे हमने लहरों की बात की थी कि समुद्र की जो लहरें हैं, वो लहरें जो बन रही हैं वो कौन बना रहा है? वो समुद्र के अंदर की गहराई उसमें कारण है, या वो लहर अपनी शक्ति से बनती है? हमने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम्पल समझा था। तो ऐसे ही एक एक, अब हम परद्रव्य से तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बोला परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जो पर्याय में कार्य होता है, ठीक है, एक एक गुण में कार्य चल रहा है। ज्ञान गुण में कैसा कार्य चल रहा है? जानने का। मिथ्या ज्ञान मतलब अभी जो हमारा अज्ञान है, झूठा ज्ञान, और सम्यक ज्ञान जब प्रकट होगा, जो सत्य वस्तु को समझ के जो ज्ञान सम्यक हो जाएगा। तो ज्ञान गुण की चाहे मिथ्या ज्ञान की पर्याय, चाहे सम्यक ज्ञान की पर्याय। ऐसे ही दर्शन, अभी हमारा एकत्व किसमें? हमारा मिथ्या दर्शन है, ये शरीर ही मैं हूं, मैं ऐसा, हम ऐसा मानते हैं। अभी चाहे हम उसको दिमाग से समझ रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन अभी हमारी श्रद्धा में ये स्थापित नहीं हुआ है, तो अभी हमारा दर्शन मिथ्या दर्शन है। और फिर जब ये स्थापित हो जाएगा तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे ये जो चारित्र गुण है उसका काम होता है शुद्ध, शुद्ध चारित्र में क्या होगा?
वो आत्मा को ही देखता रहता है, उसमें लीनता, उसी में लीनता जो रहती है वो शुद्धता प्रकट जब होती है, सम्यक चारित्र। और अभी क्या है कि चारित्र अशुद्धता है चारित्र गुण के परिणमन में। तो उससे क्या होता है, हमारे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सारे भाव जो प्रकट होते हुए पता चलते हैं, ये आत्मा की पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में प्रकट होते हैं। तो अब क्वेश्चन मैं ये पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ आपके सामने कि ये जो भी कार्य हो रहा है पर्याय में, इसका कर्ता कौन है? पर द्रव्य का कर्ता तो आत्मा नहीं है, यहां तक तो ओके, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुद्गल पर द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं है। अब ये बात हो रही है कि जितना भी ये कार्य पर्याय में हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? ये जितना भी कार्य पर्याय में हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? इस पर्याय के कार्य का कर्ता कौन है? तो एक आंसर है कि पर्याय का कर्ता वह पर्याय स्वयं है। और जो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता है, जो ध्रुव है, जो एक रूप रहता है, जो 1 करोड़ साल पहले भी ऐसा ही था और 1 करोड़ साल बाद भी ऐसा ही होगा, जो सत्ता स्वरूप है। हमने जब सारे सामान्य गुण करे थे तो हमने कहा था उसका स्वरूप चेंज नहीं होता, वो एक रूप रहता है। जो द्रव्य है वो पर्याय का कर्ता नहीं है। ये स्टेटमेंट भगवान की वाणी में यही आई है कि पर्याय का कर्ता वह पर्याय स्वयं है। अब इसका कैसे लॉजिक बिल्डअप करेंगे, अब ये बात डाइजेस्ट करनी है कि अभी मुझे क्रोध का परिणाम आया, क्रोध का भाव आया, ठीक है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। अब वो जो गुस्सा आया वो क्या इस शुद्ध द्रव्य आत्मा ने किया? क्योंकि अगर वो आत्मा करता तो वो गुस्सा कंटिन्यूअस रहना चाहिए था। मुझे अभी गुस्सा आया 4 बजे, और 4 बज के 1 मिनट पे गुस्सा चला गया, 1 मिनट रहा गुस्सा, और 4 बज के 2 मिनट पे जब मैं फिर से गुस्सा लाना चाहूं तो वो गुस्सा मुझे आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। तो जो आती है और जाती है, ठीक है, वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप चारित्र गुण में अशुद्धता रूप परिणमन हुआ। तो उस 4 बजे की पर्याय में वो क्रोध उत्पन्न हुआ। तो उसका कर्ता कौन है क्रोध का? कि उसका कर्ता वो 4 बजे वाली पर्याय स्वयं है। उसका कर्ता वो त्रिकाली द्रव्य वो नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य अगर होता तो फिर तो हमेशा निरंतर क्रोध का भाव वो सेम टू सेम रहना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो अब इसको कैसे समझेंगे कि ये जितने भी पर भाव हैं, ये राग का भाव द्वेष का भाव क्रोध का भाव, ये जो भी हमें जानने में आते हैं, अब हम करते क्या है कि ये चारित्र गुण में जब भी हम पर का लक्ष्य करते हैं, ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत बुरा लगा, राग का भाव द्वेष का भाव, उसको देख के मुझे गुस्सा आया बहुत तेज, तो ये क्रोध का भाव। ये जितने भी पर भाव होते हैं, जो कोई ना कोई पर पे जब दृष्टि जाती है, जब भी हम पर का लक्ष्य करते हैं, तो ये भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक ठीक है, इतना हमको पता चलता है कि जब भी हमारे अंदर ये राग द्वेष क्रोध मान माया के भाव आते हैं, इसमें कोई ना कोई पर के ऊपर हमारा लक्ष्य जा रहा होता है। तो जब ये जाता है, ठीक है, अब इसमें ये चेक करते हैं कि इसमें शुद्ध आत्मा का इसका कर्ता क्यों नहीं है, क्यों पर्याय उसका करता है। ठीक है, स्वभाव से ये जितने भी भाव हैं, राग को पता है कि मैं राग हूं, राग जानता है कि मैं राग हूं, नहीं जानता। तो राग में वो चैतन्य पना नहीं है, उसके अंदर वो जानना नहीं है, तो इसलिए उसको जड़ कह रहे हैं। और आत्मा क्या है? चेतन स्वरूप है, जानन स्वरूप है। तो एक तो स्वभाव से भिन्न है। तो जो राग है उसका कर्ता आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा चेतन है, और चेतन जड़ का कर्ता कैसे होगा? ये लॉजिक है, पहला लॉजिक स्वभाव से भिन्नता। ये जितने भी भाव हैं ये जड़ भाव है, तभी यहाँ जड़ लिखा है। और जो आत्मा है वो चैतन्य है, चेतन है वो। तो चेतन जड़ का कर्ता कभी नहीं हो सकता। अभी हमने जब ये किया था तो हमने कहा था कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन था, चेतन जड़ का कर्ता नहीं था, ठीक है। उस टाइम ये जड़ क्या था? ये पुद्गल परमाणु। और अभी ये जितने राग द्वेष के भाव है, ये सारे के सारे, ये सब भी जड़ भाव है, ये भी जड़ भाव है। इनमें वो जानन पना नहीं है, ये चैतन्य रूप नहीं है। राग नहीं जानता मैं राग हूँ, द्वेष नहीं जानता मैं द्वेष हूँ, क्रोध को नहीं पता क्रोध हूं मैं। तो ये जड़ जो है, जड़ का कर्ता कौन है? क्वेश्चन कि जड़ का कर्ता वो जड़ स्वयं है, कि जड़ का कर्ता चेतन नहीं है। हम अकर्ता का सिद्धांत देख रहे हैं।
लेकिन ये राग द्वेष क्रोध के भाव, अब तभी बोला था ये लेवल अब हल्का सा ऊपर हो जाएगा। अभी हमने पर द्रव्य से किया तो इजी था कि वो पर द्रव्य पुद्गल पता चलता है, लेकिन ये सब क्या है, ये भाव है, ये सब भाव है। और ये भाव क्या है, ये जड़ भाव है। तो ये जो जड़ भाव है, ये उत्पत्ति का स्थान इनका चारित्र गुण की पर्यायी है। प्रगट ये आत्मा में ही होते हैं, लेकिन इसका कर्ता ये शुद्ध आत्मा नहीं है। क्योंकि अगर ये कर्ता शुद्ध आत्मा होता तो सिद्ध भगवान को भी ये सब राग द्वेष क्रोध मान माया के भाव होने चाहिए थे, अगर ये वस्तु का स्वभाव होता। तो ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव रूप परिणमन है, ये विकार है। और ये विकार क्षणिक है, क्योंकि एक बीमारी है ये। तो अगर हमें कोई, एक हमारी बॉडी है और बॉडी के ऊपर एक बीमारी है, अगर हमें पता चले कि ये बीमारी है, तभी हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे ना, उसको बॉडी का पार्ट नहीं मान लेंगे। तो ऐसे ये सारे जो भाव है, पर भाव, ये आत्मा की बीमारी है। तो ये बीमारी जो है, ये उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के गुण नहीं है। राग आत्मा का गुण नहीं है, द्वेष आत्मा का गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। ये पर्याय में प्रकट होने वाले विकारी परिणमन से, ये विकार विभाव रूप परिणमन से ये सब प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और ये सब जड़ होने की वजह से जो चेतन है वो जड़ का कर्ता नहीं है। इसलिए बोला कि इसका कर्ता कौन, कि इसका कर्ता वो क्षणिक पर्याय स्वयं है, जिस पर्याय में पर का लक्ष्य होने से ये विकार उत्पन्न होता है। इसका ये लॉजिक से हम ये समझ रहे हैं कि क्यों इन भावों का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। एक लॉजिक तो ये हो गया स्वभाव से कि एक चेतन है, एक जड़ है। तो चेतन चेतन रूप परिणमित होगा, चेतन जड़ रूप परिणमित नहीं होगा, और जड़ जड़ रूप परिणमित होगा, जड़ चेतन रूप नहीं होगा। तो ये सब जड़ है, तो चेतन आत्मा जड़ भाव रूप परिणमित नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आत्मा इसका कर्ता नहीं है। एक हमने रीजन ये दिया। और सेकंड रीजन है कि कोई भी कार्य करने के लिए आत्मा को अपने प्रदेशों से निकलकर, ठीक है, राग के प्रदेशों में आना पड़ेगा वो कार्य करने के लिए। प्रदेश से भिन्नता है, राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश, जो आत्मा में विस्तार है ज्ञान का, ये दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है। और कार्य करने के लिए, राग रूप परिणमित होने के लिए आत्मा को अपने ज्ञान के प्रदेशों में से निकल के राग के प्रदेशों में आना पड़ेगा, तब राग रूप कार्य वो कर पाएगी, और ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो राग है और ये जो ज्ञान है, तो जब हमें क्रोध आता है तो हमारे अंदर इमीडिएटली क्या स्टेटमेंट आती है, मुझे क्रोध आया, तो हम क्या मानते हैं कि आत्मा क्रोधी हो गया, मैं क्रोधी हो गया। तो हम उस क्षणिक पर्याय के क्रोध को पूरे द्रव्य के साथ मिला के अनुभव करते हैं कि मैं क्रोधी और मैं रागी और मैं द्वेषी। लेकिन वो मैं में आपको क्या बोला है, मैं के अंदर वो मैं लेना है शुद्ध चैतन्य सत्ता, कि उसके अंदर ना तो ये राग का मिश्रण होता है, ना ही द्वेष उसमें आता है, ना ही क्रोध। कोई भी विकार आत्मा के अंदर नहीं आता, क्योंकि अगर वो उसके अंदर घुस के आ जाए तो पूरा का पूरा जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो पूरा का पूरा राग रूप हो जाए, पूरा राग रूप हो जाए। तो फिर तो उसमें से राग निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मिल गया, वो अशुद्ध बन गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तो वो शुद्ध इसी पर्सपेक्टिव से है कि राग होता तो जरूर है, लेकिन वो राग उस क्षणिक पर्याय में होता है। और जैसे वो पर्याय चली जाती है और नई पर्याय उत्पन्न होती है, वो राग नहीं रहता। 4 बजे राग था, 4 बज के 1 मिनट पे नहीं रहा। तो इसका मतलब वो उस समय की योग्यता के अनुरूप उस पर्याय का कर्ता, राग की पर्याय का कर्ता वह पर्याय स्वयं थी। उसमें ये त्रिकाल जो चैतन्य सत्ता है वो उसका कार्य करने में कथनचित भी रीजन नहीं थी। पर्याय का कर्ता वह पर्याय स्वयं है, जो त्रिकाल एक रूप, क्योंकि हमने द्रव्य गुण पर्याय किया था ना, तो द्रव्य जो अनंत गुणों को लेकर बैठा है वो उस पर्याय के परिणमन का कर्ता बिल्कुल नहीं है। तो इसको अगर हम कहें तो अभी यहां से जो कंक्लूजन निकलता है कि आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं है। आत्मा मतलब वो शुद्ध आत्म द्रव्य, पर्याय में कार्य होता है, द्रव्य में कोई कार्य नहीं होता। और उस कार्य का कर्ता वह आत्मा नहीं है, उस कार्य का कर्ता वह क्षणिक पर्याय स्वयं है। क्योंकि अगर ये आत्मा उसका कर्ता होता तो अभी हम सब को सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है ना, एकत्व। तो अगर आत्मा करता होता तो अभी हम आत्मा है ना, तो सम्यक दर्शन हम अभी प्रकट कर लेते। हम क्यों इतनी देर मिथ्या दृष्टि रहते? तो वो भी अपनी क्षणिक योग्यता से वो पर्याय जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस पर्याय का कर्ता वह पर्याय स्वयं होगी। वो त्रिकाली जो चैतन्य तत्व है वो उसका कर्ता ही नहीं होता, किसी चीज का कर्ता नहीं है। ये अकर्तावाद का सिद्धांत चल रहा है।
परद्रव्य का तो कर्ता नहीं है, पर्याय का भी कर्ता नहीं है। तो फिर वो पर्याय में अभी मिथ्या ज्ञान है, फिर सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। उस सम्यक ज्ञान का कर्ता कौन है? कि वो पर्याय स्वयं है, जिस पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। अगर मैं होता तो मैं तो अभी कह देता ना, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाए, इतनी देर वेट करने की जरूरत क्यों थी? मैं तो अभी कर लेता। पर वो कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि उसका कर्ता वो पर्याय स्वयं अपना पुरुषार्थ जब करती है, उस समय की पर्याय के अंदर ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप ज्ञान दर्शन चारित्र गुण में स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन होता है। अभी क्या बोलना है पूर्वी, बताओ। कुछ जमा भी? कहाँ पे हो आप? यस मैम। हाँ बताओ, क्या डाइजेस्ट हुआ अभी? क्योंकि मैम एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है ये। यस, तो फिर ये जो राग द्वेष होता है, तो फिर ये जब आता है तो फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपका, जैसे हमने बोला 4 बजे आपको क्रोध आया, ठीक है, कंट्रोल में नहीं था, एकदम क्रोध आ गया। हाँ 4 बज के 1 मिनट पे चला भी गया, 4 बज के 2 मिनट पे कोशिश कर रहे हो आ जाए पर आ नहीं रहा। तो वो 4 बजे वाली पर्याय स्वयं उसका करता थी, क्योंकि उसकी योग्यता ऐसी थी पर्याय की कि आपने पर पे लक्ष्य किया और आपके अंदर क्रोध रूप भाव परिणमन हुआ। ठीक है, वो आया, उसका कंट्रोल आप नहीं। आप मतलब कौन? आप मतलब शुद्ध चैतन्य सत्ता। पहले तो मैं कौन, वो जो मैं है ना, अपने आप को शुद्ध द्रव्य के रूप जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक उस पर्याय में जो भी परिणमन होगा उसका कर्ता हम स्वयं को मानते रहेंगे। अभी हम यहाँ पे उस पर्याय के कर्तृत्व के भार से भी हटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने परद्रव्य का क्रिया का कर्ता मैं नहीं, यहाँ तक आए कि परद्रव्य का तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ठीक है। और अब मेरी पर्यायों में जो कार्य चलता रहता है, ठीक है, मैं जो द्रव्य हूं सत्ता स्वरूप, उन पर्यायों का भी कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि वो पर्याय स्वयं अपनी शक्ति से कार्य करने में समर्थशाली है। तो चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, जैसा भी हो, ये जो द्रव्य है वो उसका कर्ता नहीं होता। ठीक है, और ये द्रव्य उस समय भी त्रिकाल शुद्धता रूप रहता है। नहीं तो शुद्ध शुद्ध रहता कैसे वो द्रव्य? वो तो अशुद्ध हो जाता ना, वो तो क्रोधी हो जाता, वो तो रागी हो जाता। लेकिन हम कह रहे हैं 3 काल में द्रव्य अपनी शुद्धता को मेंटेन करके रखता है। तो वो इसीलिए मेंटेन करके रखता है क्योंकि वो जो अशुद्धता प्रकट हुई थी वो द्रव्य में नहीं हुई थी, वो उस क्षणिक 4 बजे वाली पर्याय में हुई थी। और 4 बज के 1 मिनट पे वो वाला भाव चला गया। तो उसका कर्ता वो पर्याय स्वयं है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इन सब से हटके इस अकर्ता के सिद्धांत से उस शुद्ध स्वरूप की तरफ अपनी दृष्टि करनी है, जिसके अंदर कोई टाइप की अशुद्धता नहीं है। और उस पे जब शुद्ध स्वरूप पे दृष्टि करती है पर्याय, तो उसमें शुद्धता रूप ऑटोमेटिक परिणमन होता है। क्योंकि जब पर पे दृष्टि करती थी तो विभाव रूप परिणमन होता था, उसमें विकार होता था। और जब शुद्ध सत्ता पे अपना वो दृष्टि करेगी, तो स्वभाव रूप जैसा द्रव्य है वैसा ऑटोमेटिक परिणमन पर्याय में शुद्धता रूप होता है। और वो जब एक श्रद्धा कहती है ये मैं, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये दृष्टि पलटने का जोर है। क्योंकि जब तक हम ये कहेंगे कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, ठीक है, तब तक तो मैं धन कमाता हूँ और मैं रोटी भी बनाता हूँ, तब तक तो छुटकारा नहीं है। तो पहले तो पर द्रव्य से छूटो कि पर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक ये बात अंदर में दृढ़ता से नहीं आएगी, तब तक हम पर के अंदर फेर बदल करने का, पर के अंदर चेंजेस करने की वृत्ति छूटेगी नहीं, जो अनादिकाल की। और जब तक वो वृत्ति छूटेगी नहीं, हमारा पर का लक्ष्य नहीं छूटेगा। हम हर टाइम कि मेरी इंटरफेरेंस से ही काम होता है, हम पर और पर में जाते रहेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस समझाने का रीजन यही है कि वो पर से दृष्टि हटा के मैं स्व पे कैसे लाऊं, कि तेरा पर के अंदर कुछ करने का रोल ही नहीं है, तो तू क्यों व्यर्थ में पर में उलझ रहा है? तू अपने में आ जा, अपने स्वभाव को देख। और फिर जब अपने स्वभाव को देखता है और स्वभाव रूप जो पर्यायों में परिणमन चल रहा है, ठीक है, ज्ञान दर्शन सब गुणों में अपना अपना स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है या विभाव रूप परिणमन चल रहा है, जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन का कर्ता भी वो शुद्ध आत्मा खुद नहीं है। तो फिर वो कहता है कि जब पर्यायों का कर्ता भी मैं नहीं हूं, तो फिर अब मैं पर्यायों के काम में भी क्यों इंटरफियर करूं? फिर वो अपनी शुद्ध जो सत्ता स्वरूप मात्र जो वस्तु मैं हूं, वो उसमें टिक जाता है और दृष्टि उन पर्यायों से भी हटा के उस आत्मा का अनुभव करता है जो स्वयं है। अनुभव पर्याय में ही होगा क्योंकि कार्य पर्याय में होता है, लेकिन पर्याय की दृष्टि जो पर पे थी
वहां से पलट के स्व में आने का ये अकर्तावाद का सिद्धांत एक मेजर ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करता है। कि अगर आपको ये बात समझ आ गई, क्योंकि पर से लक्ष्य कभी छूटता ही नहीं, हर समय जब नया नया ज्ञान जानने में आता है आपकी दृष्टि पर पे रहती है। तो या तो पर का मैं कर्ता बनता हूँ, या जो मेरे चारित्र में जो पर्याय में जो ये प्रकट होता है राग द्वेष क्रोध, उसका कर्ता भी मैं बनता हूँ, और मैं अपने आप को रागी द्वेषी क्रोधी मानता हूँ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तू रागी द्वेषी क्रोधी भी नहीं है, वो क्षणिक पर्याय थी रागी द्वेषी क्रोधी, और जो शुद्ध आत्मा है वो राग द्वेष का कर्ता नहीं है, इसलिए पूरी आत्मा को रागी द्वेषी का आरोप मत दे, तभी उसकी शुद्धता मेंटेन रहेगी। क्योंकि आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, वो सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु है। वो परद्रव्य का कार्य करे ऐसी तो शक्ति नहीं है उसके अंदर, और वो राग द्वेष रूप परिणमित हो जाए ऐसी भी उसमें शक्ति नहीं। वो एक रूप शुद्ध चैतन्य रूप रहती है। तो राग द्वेष होते तो जरूर है, लेकिन ये पर के लक्ष्य से होते हैं, और जैसे ही पर का लक्ष्य छूटा वो विभाव रूप परिणमन पर्यायों में बंद हो जाता है। और शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन जब होता है तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की नई नई पर्याय प्रकट होती हैं। सत्ता के ऊपर दृष्टि करके वो जहां देखती है वैसा परिणमन हो जाता है। शुद्ध को देखती है तो शुद्धता रूप परिणमित होती है, पर पे दृष्टि करती है तो विभाव रूप परिणमन चलता है। तो ये सारी ये जो वस्तु व्यवस्था है ये इसीलिए समझ रहे हैं कि इससे हम पर से हटके अपना लक्ष्य स्व की ओर लेकर आए। और वो तभी आएगा जब हमारे अंदर ये गाढ़ सिद्धांत अंदर में स्थापित हो जाएगा कि पर द्रव्य का तो मैं करता नहीं, और अपनी ही पर्यायों का भी मैं करता नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो खाली। तो कि तू अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर कि उससे ज्यादा तेरा और कोई काम भी नहीं है इस पूरे विश्व के अंदर। तो उस पूरी थॉट प्रोसेस से ही वो अपने निज स्वरूप में लीन होने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करेगा। जब उसको ये समझ आएगा कि मेरे करने से तो इस विश्व में कुछ होता ही नहीं है, तो मैं व्यर्थ में कहाँ एनर्जी अपनी व्यर्थ में गवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी एनर्जी को मैं सेव करके चैनलाइज करके वो कार्य करूं जो कार्य जो नेचुरल जो जो मैंने आज तक किया नहीं है, कि मैंने अपने आप को जाना नहीं कि मैं कौन हूं। और ये सब कार्य तो अपने आप होते ही रहेंगे अपनी शक्ति से, इसका करता तो मैं ऐसे ही नहीं हूं। तो फिर वो अपनी यात्रा स्व की ओर मुड़ने का ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि ये सिद्धांत अंदर में बैठे। ठीक है डिम्पल मैम, कोई क्वेश्चन? मैम, ये पर्याय जो है एक एक समय की आती है और जाती है, लेकिन ये दृढ़ विश्वास से ही चलेगा ना कि इन पर्यायों का भी कर्ता मैं नहीं, और ये मुझे कहीं कोई मुझ आत्मा को कहीं कोई इफेक्ट नहीं करती, ये है ना। सिद्धांत मैं एक तो एक करके। शुद्ध, हाँ हाँ एक एक हाँ। करके। तो इसको हम्म, पूरा दृढ़ निश्चय से इसी पे अडिग रहना पड़ेगा, तभी होगा। पर व्यवहार में तो हम बार बार, क्योंकि उसको अपने शरीर से पुद्गल से जोड़ते हैं, तो बार बार इफेक्ट होता है। तो वो हम हम्म, इफेक्ट तभी होना बंद हो सकते हैं जब हम इसको मान लें कि जो भी कुछ हो रहा है ये अपनी योग्यता से हो रहा है, इसमें ना तो पुद्गल का हमारी आत्मा का कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो शुद्ध आत्मा ही और सिर्फ शुद्ध है, इतना। तो इसमें बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो यही तत्व विचार का काम है। ये जो हम पहले हम तत्व समझते हैं कि तत्व है क्या, वस्तु स्वरूप है क्या, जी। उसके सिद्धांत हैं क्या, और फिर उन सिद्धांतों को अगर हमें लॉजिकली ठीक लगते हैं तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, जो प्रयोग करते हैं। कि फिर क्या होगा कि आप पैसा लेकर आए, तो आपको अंदर में ये भाव, अब आपने ये सुना था तो आप बोलेगा ये पैसा लाने वाला मैं नहीं हूँ, ये पुण्य नहीं का नहीं। उदय था, इसने अपनी शक्ति से आना था। तो वो जो अहंकार हम लेके बैठते थे ना कि मैं कमाता हूँ, वो अहंकार अपने आप वस्तु व्यवस्था से खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको समझ आ जाती है कि ये लाने वाला तो मैं हुई नहीं, वो अपनी शक्ति से आया है। ठीक है, मैंने रोटी बहुत अच्छी बनाई, कितना बनाई। अहंकार था अपने कार्य में। लेकिन आपको हाँ। जब ये बात समझा दी कि वो करने वाला तू है ही नहीं, अगर करने वाला नहीं। होता तो अगर तूने 10 रोटी बनाई थी तो सारी की सारी अच्छी बननी चाहिए थी ना। 10वीं रोटी हाँ। जल क्यों गई, खराब क्यों जल बन के। गई? इसका मतलब वो 9 भी जो बनाई थी वो तूने नहीं बनाई थी। तो ऐसे वस्तु के सत्य स्वरूप को समझ के उस पे विचार करते करते ये अंतर्विश श्रद्धान में बैठना शुरू होता है, ये जमना शुरू होता है। ये एकदम नहीं होगा एकदम नहीं इसको। होगा। पर पहले पहले ये पता तो कि ये सत्य बात है, कि बात तो ऐसी है, कि वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है। मैं मानूं तो मेरा भला या हो नहीं। जाएगा, और मैं नहीं मानूंगा तो जैसे मैं अज्ञानता में चल रहा हूं मैं दुखी होता रहूंगा। अब इससे देखो निराकुलता कितनी आएगी आपको, जब आपने कर्तापना छोड़ दिया अपना कि ये कर्ता मैं हूं ही नहीं,
तो कार्य तो सब करोगे, लेकिन जो उसका कर्ता का जो बोझ लेके बैठे थे बोझ था। और जो उसका अहंकार लेके बैठे थे और जो उसका भोक्ता साथ साथ बनते थे, वो सारी वृत्ति धीरे धीरे लूज होनी शुरू होती। तो यही कह कि पहले मिथ्यात्व है ना, ये सारा का सारा हमारा अज्ञानता की वजह से कि मैं शरीर, तो ये पहले स्टेज में ये मिथ्यात्व गलता है, ये सब गलना शुरू होता है, ये तत्व विचार से गलता है और फिर एक समय में टलता है। तो पहले ये गलता है और फिर जब इतना अंदर निर्णय पक्का हो जाएगा तो वो एक समय लगता है उसको, वो टल जाएगा सदा काल के लिए, वो मिथ्यात्व टलेगा और वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। लेकिन ये विचार, तत्व विचार इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अनादि काल की मिथ्या मान्यता है, हम उसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं ये बात, ये ऐसे नहीं है, वस्तु ऐसी है। तो जैसी वस्तु है उस वस्तु स्वरूप के जो सिद्धांत हैं उसको हम अप्लाई करके निराकुल रहते हैं। फिर जो सेकंड है कि राग आया, अब ये क्रोध आया, जैसे उस दिन पूर्वी ने एग्जाम्पल दिया था कि गाड़ी वाले ने हिट किया है ना पूर्वी, तो कुछ हुआ गाड़ी में आपका, तो आपको एकदम गुस्सा आया, फिर बाद में रियलाइज हुआ, दैट्स ओके। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय वो पर का लक्ष्य किया ना, और गाड़ी में एकत्व था, ये मेरी गाड़ी खराब, हाँ मेरी गाड़ी को हिट कर दिया, उसमें एकत्व ममत्व था ना का। तो वो मोह के भाव की वजह से उस समय इमीडिएट वो रिस्पॉन्स आया कि मेरा खराब हो गया और गुस्सा आ गया। अब वो गुस्सा पूर्वी के द्रव्य में नहीं आया, वो क्षणिक पर्याय में आया था, वो आया और गया। अब मैं बोलूं करो पूर्वी गुस्सा, जरा करके दिखाओ, आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं हो पाएगा। पूर्वी तो अभी भी है ना, तो वो जो पूर्वी, जो सत्ता स्वरूप पूर्वी है, वो पूर्वी नहीं जो नाम वाली है, जो सत्ता स्वरूप है वो पूर्वी जो है, उस समय गुस्सा आया, उसको भी वो ज्ञान जान रहा था, और अभी मैं कह रही हूँ गुस्सा करो, वो नहीं आ रहा, उसको भी वो ज्ञान जान रहा है। तो वो ज्ञान ज्ञान जान पहले भी था, ज्ञान अभी भी है, तो वो ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो राग मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं। ऐसे भी प्रूव होता है। हम्म, वो ज्ञान जो तब जान रहा था कि गुस्सा आया, और ये ज्ञान अभी जान रहा है कि तब गुस्सा आया था और अब गुस्सा नहीं आ रहा, तो वो ज्ञान तो तब भी था और ज्ञान अब भी है। तो जो टिककर रहता है वो स्वभाव होता है। स्वभाव ये नहीं होता कि 4 बजे आया और 4 बज के 1 मिनट पे खत्म हो गया, वो स्वभाव नहीं है। लेकिन क्रोध आया और क्रोध चला गया, इसलिए वो विभाव है, वो स्वभाव नहीं है। वस्तु का स्वभाव जानना है। तो वो ज्ञान जानता था कि वो 4 बजे क्रोध आया और 4 बज के 1 मिनट पे क्रोध चला गया, लेकिन वो ज्ञान टिका रहा जो उसको जान रहा था, और अब जान रहा है कि वो नहीं है। तो वस्तु को उसके स्वभाव से देखने की दृष्टि प्रकट करने के लिए ये सारे सिद्धांत, ये सारे फॉर्मूला हमें मिले हैं। ये सब फॉर्मूला हमें एक ही जगह के लिए मिले कि दृष्टि अपने स्व तत्व पर कर कि मैं कौन हूं, कि ये सब पर्यायों का कर्ता तू नहीं है, ये सब पर्याय अपना कार्य खुद करती हैं, और इनका कर्ता बनने का जो तू भ्रम लेकर बैठा है वही तेरे दुख का कारण। और अगर इस भ्रम से मुक्ति मिल जाए तो अनंत, क्योंकि कितनी अंदर आकुलता होती है कि मैंने क्रोध किया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे नहीं बोला, उसको ऐसे बोलना चाहिए था। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप गए, उसने मुझे बुलाया नहीं, हाँ उसको मुझे बोलना चाहिए था। हम एक द्रव्य और वो दूसरा द्रव्य। अब हमारे मन में क्या विकल्प है? उसने हमें बुलाया नहीं, उसने हमें पूछा नहीं। अब ये क्यों आ रहा है? वो पर द्रव्य है ना, उसका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है ना, उसका परिणमन मैं अपने अनुरूप कराऊं अपनी इच्छा से कि उसको बोलना चाहिए था। इसमें कितना बड़ा मिथ्यात्व। अगर हमें ये वस्तु व्यवस्था अंदर तक बैठी होगी तो हम उस टाइम की, अगर उसका परिणमन ऐसा ही था, उसने नहीं बोलना था, तो वैसे शब्द उसके मुंह से नहीं निकले, नहीं वैसा निकले। पुद्गल का परिणमन नहीं होना था, वैसा उसको भाव नहीं आना था। तो पर द्रव्य का तो मैं करता ही नहीं हूं। तो ऐसे जब वस्तु की समझ अंदर में बैठती है तो आप ये बिना बात के विकल्पों से, जहां हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अननेसेसरीली दुख आकुलता से पीड़ित होते हैं, उस सब से हम बच सकते हैं अगर उस समय ये वस्तु स्वरूप जितनी जितनी अंदर डीप में बैठी होगी, उतना उतना विचार क्विकर आएगा। अगर अभी थोड़ी सी वीक है हमारी तैयारी, तो 5 मिनट बाद आएगा, 10 मिनट बाद आएगा, और अब वो 5-10 मिनट आकुलता में बैठे रहोगे। लेकिन अगर तैयारी स्ट्रांग है तो उसी टाइम आपको वो थॉट आ जाएगा और आपके वो 5-10 मिनट भी बच जाएंगे। तो जितना जितना ये विचार अंदर में श्रद्धान में गहन हुआ होगा, उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्स टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे हमने छोड़ा है, कि जो आत्मा है, जो आत्मा है वो परद्रव्य का तो करता नहीं है, और आत्मा अपनी ही पर्यायों का भी करता नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा अपनी पर्यायों का करता होता तो मैं तो चाहता ही हूं कि सारी अच्छी अच्छी पर्यायें आए, हाँ
अभी के अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अभी के अभी ये सब हो जाए, पर नहीं हो रहा। तो उसका कर्ता आत्मा कैसे है? उसका कर्ता वो पर्याय स्वयं। ठीक है, तो ये पर के अंदर फेरफार कर दूं, ये सब हम नहीं कर सकते। तो परद्रव्य में तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पर्यायों को भी आत्मा नहीं छेड़ सकता। अब इससे समझ में आएगा ये कैसे है। ये क्या है? गोल्ड का ओर है। गोल्ड माइनिंग होती है ना, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये जितना गोल्डन दिख रहा है वो सोना है, और जितना आसपास ये कचरा दिख रहा है वो सारा मिट्टी है, वो दूसरे दूसरे उद्गल है। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखो कि जो गोल्ड का स्वभाव है वो गोल्ड का है, और ये मिट्टी के साथ मिला हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन जहां गोल्ड है, जहां पे प्योर गोल्ड है, स्वभाव से देखो कि जहां प्योर गोल्ड है वहां प्योर गोल्ड ही है, वहां मिट्टी नहीं। जिस गोल्ड के एटम में गोल्ड है वो गोल्ड ही है, वहां पे मिट्टी का एटम नहीं है। तो ये स्वभाव और प्रदेश भी भिन्न है, कि जहां पे गोल्ड होगा वहां पे गोल्ड है, जहां पे मिट्टी है वहां पे मिट्टी है। तो स्वभाव से भी भिन्नता है, कि गोल्ड लस्ट्रस है, गोल्ड शाइनी है, और ये बाकी सब काला काला है। ठीक है, स्वभाव से भिन्नता है, और प्रदेश से भी भिन्नता है, कि जहां पे ये शाइन है वो गोल्ड है, और जहां पे शाइन नहीं है वो ये है। तो ऐसे ही जो हमने कहा था कि ज्ञान और ये परभाव जड़, तो ज्ञान चैतन्य शक्ति जो है, जो चेतना है, वो गोल्ड है। ठीक है, और ये जितने परभाव हैं, जड़ है भाव, ये सब मलिनता। तो ये मिले जुले आपस में वैसे ही दिखते हैं, लेकिन जो गोल्ड की शाइन है जैसे, वो इन सब के साथ रहते हुए भी वो अलग है। ऐसे ये ज्ञान जहां पर है जिस आत्मा में, वहीं पर ये सब प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनमें स्वभाव में भी भिन्नता है और इनमें प्रदेश में भी भिन्नता है। जैसे कि जहां गोल्ड है वहां गोल्ड ही है, वहां पे कचरा नहीं है, और जहां पे ज्ञान है वहां पे ज्ञान ही है, वहां पे राग नहीं है। स्वभाव से भी फर्क है और प्रदेश से भी फर्क है। इसी टाइप से आप पानी में ऑयल मिला दो, ठीक है, आप उसको जितना मर्जी मिलाने की कोशिश करो, कभी वो एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव से भिन्नता है। एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ऐसे ही जो चेतन है वो चेतन है, और जो जड़ है वो जड़ है। वो पास पास होने पर भी वो राग द्वेष के जो जड़ भाव है वो स्वभावमयी नहीं हो जाते, वो चेतन नहीं हो जाते, वो आत्मा नहीं बन जाते। और आत्मा अपने प्रदेशों में से निकल के वो जड़ भावों में चला नहीं जाता। तो वो दोनों एक एक ही क्षेत्र में दिखने पर भी वो उनके अंदर क्षेत्र का भी फर्क है, और उनके अंदर स्वभाव दृष्टि से भी फर्क है। इसलिए जैसे पानी और तेल मिलते नहीं है, ऐसे ज्ञान और राग कभी भी मिलते नहीं है। तो जब मिलते ही नहीं है, तो फिर ये आत्मा जो ज्ञानमयी वस्तु है, वो इन राग और जड़ भावों का कर्ता कैसे होगा? ये हम एक रैशनल दे रहे हैं, एक रीजन दे रहे हैं कि क्यों जो आत्मा है वो इन जड़ भावों का कर्ता नहीं है। ये लॉजिक है कि वो दिखते हैं कि वहीं पर ही हो रहे हैं, लेकिन वो पर के निमित्त से हो रहे हैं, वो पर के लक्ष्य से हो रहे हैं, वो आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन नहीं है। ठीक है, तो इससे अभी क्या कंक्लूजन निकला हमारा? सेकंड, कि ये जो पर्याय है, पर्याय में जो भी परिणमन हो रहा है, जिस जिस गुण का जैसा भी परिणमन है, शुद्ध शुद्ध परिणमन है, अशुद्ध परिणमन है, जो भी परिणमन है, उसका परिणमन का कर्ता वो पर्टिकुलर पर्याय स्वयं है। ना तो वो पूरी शुद्ध आत्मा उसका करता है, और ना ही एक पहली पर्याय या एक बाद वाली पर्याय, वो पर्टिकुलर पर्याय उसका करता है। क्योंकि जो आत्मा है वो तो त्रिकाल एक रूप रहने वाली है, जिसमें कोई कार्य होता ही नहीं है। और क्योंकि आत्मा द्रव्य में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए वो आत्मा हमेशा शुद्ध का शुद्ध ही रहता है। ठीक है, तो वो निष्क्रिय तत्व है, वो अपरिणामी है, वो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। तो जब आत्मा बोले मैं कौन, तो अपने आप को ये शुद्ध सत्ता स्वरूप देखता है, जिसमें कोई कार्य नहीं होता, निष्क्रिय। इसलिए वो किसी का कर्ता बनने नहीं जाता, वो अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु है। और जानने का कार्य भी पर्याय में होता रहता है, लेकिन उस जानने के कार्य का परिणमन का भी कर्ता आत्मा नहीं है, वो तो अपरिणामी वस्तु है। तो ये सबसे हमें यहाँ तक लाके क्या समझना था, ये दो कंक्लूजन निकले हैं कि आत्मा परद्रव्य का तो करता नहीं है। यहां तक तो हमने डाइजेस्ट कर लिया था कि पुद्गल द्रव्य का, अब फिर उस पुद्गल के अंदर चाहे परमाणु आए चाहे वाणी आए कुछ भी आए, उसका कर्ता तो आत्मा नहीं है। और अपनी पर्यायों में जो कार्य होता है उसका भी कर्ता आत्मा नहीं है। ये दो कंक्लूजन निकाले। अब इससे हमें बेनिफिट क्या है? ये दो कंक्लूजन से, इसका विचार करने से हम
कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, क्या करेंगे हम। पहला अब हमें ये अंदर में बैठना चाहिए कि मेरे करने से तो परद्रव्य में कोई कार्य होता ही नहीं है, परद्रव्य का तो मैं परिणमन करा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से क्या होगा कि आपका पर का लक्ष्य छूटेगा। मैं बच्चे को डांट के मार के समझा सकता हूं, अब आप डांटोगे मारोगे, आपके मारने से समझ जाएगा, आप परिणमन करा सकते हो परद्रव्य का। जब ये याद करोगे, आपको ये बात याद आएगी, तो आपकी वो वृत्ति छूट जाएगी कि मेरे करने से वो करेगा, ऐसा नहीं है, मेरे कहने से होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो परद्रव्य, वो जीव द्रव्य स्वतंत्र है, अगर उसमें योग्यता होगी तो वो खुद वैसा परिणमन होगा। और आप इधर से समझा रहे हो और उसने मान लिया, वो दो भिन्न भिन्न इवेंट्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो आपको लगेगा मैंने समझाया इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी समझने की योग्यता थी, उसको वैसा परिणमन होना था, और इधर से आपको समझाने का भाव आना था, दोनों मैच हो गए और आपको लगा वैसा कार्य रूप परिणमन हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके करने से उसमें परिणमन नहीं हुआ। तो मेरे करने से परद्रव्य में परिणमन होता है। जब इस भ्रांति से छूटते हो तो आप परद्रव्य को चेंज करने की जो वृत्ति है ना, वो एकदम छूट जाती है। कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो नॉन डूअरशिप, मैं नहीं करता, वो जो होता है वो उसकी योग्यता से होता है, मैं नहीं कुछ करता, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तब ये स्वीकार भाव आता है। फिर हमने बोला आत्मा अपनी पर्याय का कर्ता भी नहीं है। अब उससे क्या पता चला कि मेरे करने से तो पर्याय में परिणमन ही नहीं होता। अगर मेरे करने से होता तो मैं सम्यक दर्शन अभी के अभी लेके आ जाता, तो मेरे करने से तो हो नहीं रहा। तो वो उस समय की पर्याय का पुरुषार्थ जैसा जब होगा वो तभी होना है। लेकिन इसके अब वही बात है कि इसको हम कैसे ग्रहण करते हैं। कोई इसको ग्रहण करेगा नेगेटिव वे में कि जब मेरे करने से कुछ होता ही नहीं है और पर्यायों में भी नहीं होता तो फिर मैं क्या करूं। ठीक है, तो उसको नेगेटिवली लेगा, नेगेटिव कॉनोटेशन में। और जो पॉजिटिवली लेगा वो इस सिद्धांत से ये बात समझेगा कि जब मेरे करने से कुछ होता ही नहीं है तो मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फिर तू ये कर कि तू अपने स्वभाव से, तू स्वभाव से ही अकर्ता ज्ञायक है ना, करने का तो तेरे में है ही नहीं, तू तो ज्ञान रूप वस्तु है, कि तू अपने ज्ञाता स्वभाव का स्वीकार कर। तू पर का लक्ष्य करना छोड़ दे, क्योंकि पर का लक्ष्य करेगा भी, पर अपनी इच्छा करेगा कि पर में ये हो जाए वो हो जाए, उससे होने वाला तो है ही नहीं। तो उस बात को एक्सेप्ट करके जैसा तेरा स्वभाव है वैसे अपने स्वभाव, अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का स्वीकार कर। उससे क्या होगा कि पर से दृष्टि हटा के दृष्टि स्वयं अपने ऊपर आने से, यहाँ आने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्योंकि आज तक प्रकट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पर का लक्ष्य छूटा नहीं, और पर में वो विकल्प भी आ गया छोटे से छोटा। तो जब तक वो लक्ष्य नहीं छूटता पर का पूरा लक्ष्य स्व पे नहीं आता, तब तक अपनी वस्तु दिखती नहीं है। और पर के अंदर ही मैं चेंज कर दूं, पर का मैं ये कर दूं, पर का मैं वो कर दूं, वो अनादिकाल की जो गाढ़ मिथ्यात्व की जो वृत्ति है हमारी, वो हमें पर से छूटने ही नहीं देती और अनंत आकुलता का कारण बनती है। अभी मैं यहाँ पे एक बार स्टॉप करती हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। तनीषा, अनम्यूट करूं, बोलो। मैम अगर आप कहते हो कि ये जो पर्याय में अपने आप होना ही था, हमें गुस्सा आना ही था या राग होना ही था, फिर जब हम गुरुवाणी सुनते हैं तब हमें बोला जाता है कि हमें राग द्वेष लोभ मान माया इन सबका त्याग करना चाहिए। पर अगर हम उसका करते ही नहीं है तो हम उसका त्याग कैसे करें? वेरी गुड। पूर्वी, यू वांट टू आंसर दिस? राग द्वेष लोभ मान माया, चलो आई आंसर। तो ये सब क्या होता है तनीषा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये सारे जो कषाय के भाव है ये चारित्र गुण में प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, ये सब आ रहा है, और ये छोड़ने लायक है। ये मैंने बोला ना कि बॉडी में अगर हमें कोई यहाँ पे फोड़ा हो जाए, ठीक है, तो हमें पता है ना ये फोड़ा, ये बॉडी का पार्ट नहीं है, तो हम उसका ट्रीटमेंट तभी करते हैं ना। अब ऐसे ये जो राग द्वेष है ये बॉडी की बीमारी है, ये आत्मा की बीमारी है। तो हमें पता है कि ये आत्मा का पार्ट नहीं है, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये छोड़ने लायक है। तो आपने फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल छोड़ी कि गुरुवाणी में कहते हैं कि इनको छोड़ो, बिल्कुल ठीक, मैं भी कहती हूँ छूटने चाहिए। ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि छूटेंगे कैसे, ये बताओ। तो पहले तो जब तक मैं ये मानूंगी कि इसका कर्ता मैं, कर्ता मैं, कर्ता मैं, तब तक मेरी दृष्टि बार बार राग द्वेष पे जाएगी, और राग द्वेष पे दृष्टि जाएगी तो राग द्वेष कभी छूटेंगे नहीं। लेकिन जब मैं राग द्वेष
वो बोलूंगी कि उसका कर्ता तो वो पर्याय है, और मैं पर्याय रूप थोड़ी ना हूं, मैं तो द्रव्य हूँ, सत्ता स्वरूप हूँ। तो क्या होता है कि दृष्टि, ये दृष्टि पलटने की बात है कि आप अपने आप को किस रूप देखते हो। तो जब मैं बोलती हूँ कि मैं तो द्रव्य हूँ, तो द्रव्य तो करता ही नहीं है, तो ये राग द्वेष किस में होते हैं, ये तो पर्याय में होते हैं। तो जब आप अपने आप को उसका कर्ता भी नहीं मानते हो, तो पर्याय में क्या होता है, निर्मलता प्रकट होती है, क्योंकि वो पर का लक्ष्य छोड़ती है। उसको वो कहती है मैं इसका कर्ता भी नहीं हूँ, करता होता तो हमेशा करता रहना चाहिए था ना। वो बीमारी उसको, आपकी वो बात ठीक है कि वो बीमारी तो है, राग द्वेष, वो ज्ञान में हम जानते हैं कि वो इतनी प्रॉब्लम है अभी, ये सब आते हैं विकार। लेकिन इसका छूटने का उपाय क्या है, कि छूटने का उपाय ये है कि तू इनसे अपना संबंध तोड़ दे। संबंध तब टूटेगा जब अब वो कहता है मैं इसका करता ही नहीं हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उत्पन्न हुआ, ये उस पर्याय की प्रॉब्लम है जिसमें उत्पन्न हुआ, ये त्रिकाली की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो उन सबसे छूट के त्रिकाली पे लक्ष्य करता है, ठीक है। और जब अपने आप को त्रिकाल शुद्ध रूप देखता है, तो 4 बजे वाली पर्याय में जिसमें क्रोध हुआ, और 4 बज के 1 मिनट वाली पर्याय में उसने उसका लक्ष्य छोड़ दिया, और उसने यहां देखा कि मैं तो शुद्ध हूं। तो अब 4 बज के 1 मिनट वाली पर्याय में जो परिणमन होगा ना, वो जिसका लक्ष्य करती है वैसा परिणमन हो जाता है। पर का लक्ष्य करती थी तो राग का परिणमन, राग रूप परिणमन होता था। और स्वद्रव्य का लक्ष्य किया तो पर्याय में शुद्ध परिणमन हुआ और राग छूट गया। तो राग छोड़ने के लिए क्या किया आपने, गुरुवाणी कहती है राग छोड़ो। राग छोड़ने के लिए आपने क्या किया, आपने राग को देखा या आपने आत्मा को देखा? बस यही यही बात है कि राग छोड़ने के लिए आप राग को जब तक देखते रहोगे राग छूटेगा नहीं। लेकिन अकर्ता का सिद्धांत ये कहता है कि तू राग को भी मत देख कि उसका कर्ता मैं नहीं हूं। तो जब उसको नहीं देखेगा और शुद्ध आत्मा को देखेगा, तो जो अगली पर्याय प्रकट होगी वो राग रहित शुद्धता रूप प्रकट होगी, क्योंकि लक्ष्य यहाँ पे गया। और धीरे धीरे करते करते वो जो राग आता था ना बीच बीच में, उसमें कांस्टेंट डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब दृष्टि पर पे जानी बंद हो जाती है। क्योंकि अब ये समझ आ गई कि पर के अंदर मैं कुछ कर ही नहीं सकता परिणमन, पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, पर का मैं कुछ चेंज कर दूं ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है। वो अंदर में जब उसको ये बिलीफ सिस्टम में बैठ जाता है, तो वो पर की तरफ झांकना ताकना सब बंद कर देता है, और सिर्फ स्वरूप सन्मुख आता है। और स्वरूप सन्मुख आने से वो राग ऑटोमेटिक छूटने लग जाते हैं। तो गुरुवाणी आपकी जो कहती है झूठ नहीं कहती, लेकिन उसका प्रोसेस ये है, ठीक है। और पूछो महक। मैम आई वांटेड टू आस्क यू कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ जी। एंड आई नो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज करा ये, क्या मैं हम्म। उसको इम्प्रूव नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम, कि ये सोच के 100%। छोड़ दूंगी कि इसका तो करता मैं नहीं हूँ? हम्म। ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन अभी जो तनीषा ने पूछा था, ठीक है। गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आया, गुस्सा आया और गुस्सा चला गया, यहाँ तक ठीक है। गुस्सा हाँ आया जी। और हाँ चला जी। गया। अब मैं दोबारा उसी इंटेंसिटी का गुस्सा लाना चाह रही हूँ, वो आ ही नहीं रहा है, क्या करूं? नहीं, लाना नहीं मैं चाह था रही ना, हूँ। नहीं नहीं, मैं तो लाना चाह रही हूँ। तो अगर मैं ठीक लाना है। चाहूं वो तब भी नहीं आ रहा, इसका मतलब जो आया था उसका कर्ता भी मैं नहीं था। अभी अभी आते हैं आपकी बात पे। जब आया था उसका कर्ता वो त्रिकाल, अगर आपने पुराने लेक्चर सुने हो तो वो द्रव्य नहीं है, उसका कर्ता वो पर्याय है जिस पर्याय में क्रोध आया। और वो क्यों आया? क्योंकि मेरा उपयोग पर में गया, मैंने पर को टारगेट किया, मैंने पर को लक्ष्य किया और बहुत तेज गुस्सा आया। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक आप पर को देखते रहोगे तो वो गुस्सा ज्यादा कम कैसे भी उसकी वेरिएंस हो सकती है, लेकिन उससे अपने आप को कन्नी काटो, ये उसका कर्ता मैं हूं ही नहीं। और आप इधर आ जाओ कि मैं कौन हूं, कि जिसके अंदर क्रोध है ही नहीं, क्रोध तो आत्मा का गुण ही नहीं है ना। तो जब गुण ही नहीं है क्रोध आत्मा का, तो उसका कर्ता बनेगा कैसे वो? तो जब आप दृष्टि अपने आत्मा वस्तु पे लेकर आते हो, तो आपको वो क्रोध जो आया था नहीं आया था वो आपको याद भी नहीं रहता। और आप या तो ये, मैं तो देखो दो बातें हैं इसके अंदर, इसमें हम स्वच्छंदता नहीं सिखा रहे कि आप क्रोध भी करी जाओ और बोली जाओ कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं है। क्रोध आ रहा है, ये हमें पता है, मेरे में इतनी अभी कमी है कि मुझे क्रोध आता है, लेकिन हम उस क्रोध को मिटिगेट करने का उपाय बता रहे हैं कि उसका उपाय क्या है। कि जब जितनी जितनी स्वभाव की दृष्टि बढ़ेगी कि इस कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं तो ज्ञायक हूँ, स्वभाव से मैं हूं, और पर का कर्ता मैं नहीं हूं। तो जब ये अंतर में बैठ जाएगा ना, तो जिस रीजन से आपको उस टाइम क्रोध आया था ना कि तूने ऐसे क्यों नहीं किया, मैंने बोला था, और उस टाइम आपको ये तत्व अंदर बैठा हुआ है वस्तु
कि वो उसको जैसे होना था वैसे हुआ, उसका कर्ता तो मैं हुई नहीं, तो वो क्रोध ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि क्रोध क्यों आया उसका रीजन ढूंढो, क्योंकि आप पर में जुड़े इसलिए उस पर्याय में क्रोध आया। तो जब वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी कि क्रोध का कारण क्या था, कि मैं चाहता था कि पर द्रव्य का परिणमन मेरे हिसाब से हो और वो हुआ नहीं, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। अब जब वस्तु सिद्धांत कह रहा है कि परद्रव्य का परिणमन तो करा ही नहीं सकता, तो अब आप उस एंगल से उस चीज को समझ गए ना कि वो जैसे होना था हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ करा ही नहीं सकता। तब आपने स्वरूप का आश्रय लिया, आपने वस्तु की जैसी व्यवस्था है उसका आश्रय लिया, उस आश्रय से वो क्रोध का भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ। तो क्रोध आ रहा है, वो उतनी कमजोरी है, लेकिन वो क्रोध को दूर कैसे करना है, कि स्वरूप का आश्रय लेके, स्वरूप वस्तु व्यवस्था को समझ के, और अकर्ता का सिद्धांत इसीलिए बताया है कि वो जो क्रोध आया वो अभी आया, वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं रहता वस्तु के अंदर, वो आया और गया। और जो आया और गया वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव त्रिकाल है। जानना तब भी था जब क्रोध आया, जानना अभी भी है जब क्रोध चला गया। तो जानना मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे हम क्रोध से भिन्न आत्मा को देख की दृष्टि कराने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। उसका पर्पस है एक, इसलिए नहीं कर रहे कि क्रोध करी जाओ और बोली जाओ मैं आत्मा हूं, ऐसे नहीं। कि मैं आत्मा हूं जिसमें परद्रव्य का परिणमन कराने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे अंदर में दृढ़ता से वो क्रोध का जो भाव है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पर को चेंज करने की वहां पे चेष्टा छोड़ दी, आपने उसके साथ संघर्ष करना छोड़ दिया। आप उसके साथ परेशान नहीं होते, आप कहते हो जैसा परिणमन था उस समय की योग्यता का, वो स्वतंत्र था, उसका कर्ता मैं तो हुई नहीं। तो आपने स्वभाव की दृष्टि करी। यस, तो इन थॉट्स के साथ वो हमारे स्वभाव में ही आ जाएगा। इन थॉट्स के साथ आप उसके साथ अपना जुड़ान करना छोड़ दोगे कि मेरे बच्चे ने मेरा कहना क्यों नहीं माना, और एक थप्पड़। अब वो नहीं मारोगे आप कि भाई उसका जो है वो ऐसा ही होना था। अब बच्चा पर द्रव्य है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं। मैं बोलूंगा दूध पी और वो नहीं पी रहा, वो मेरी बात क्यों मानेगा, उसका अपना स्वतंत्र परिणमन है। अब वो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने वस्तु का आश्रय लिया, वस्तु स्वरूप को समझ के। राइट हम ये राइट, तो बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली हमें इतना वो हो जाना चाहिए कि हम इनसे बिल्कुल परे हो जाएं और हमें क्रोध आए ही ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्रोध ना आए ये नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे स्वरूप समझ में आए, और जितना जितना स्वरूप समझ में आएगा वो पर्यायों में क्रोध ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्रोध चला जाए उस उद्देश्य से हम ये नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। स्वरूप का जब जोर रहेगा तो क्रोध आएगा ही नहीं पर्यायों में, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों पे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि संसार में कोई भी कार्य मेरे करने से होता नहीं है, होता जगत परिणाम, करता न धरता कोई। मैं किसी पर द्रव्य पर भाव का करता आत्मा नहीं है, मैं तो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। जितना जितना अपने साथ अलाइन होगे, उतना उतना पर के साथ आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस होना शुरू हो जाओगे। थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली मैंने मॉर्निंग क्लास में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा सा आपको बुद्धि का सहारा तो लेना ही पड़ेगा इसमें, कि थोड़ा अपना इंटेलिजेंस लगा के कि आप उसको कैसे कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर आप टेबल पे बैठे हो तो मौन ट्राई करो, मौन रखने का। तो वही मैं सोच रही थी, अगर मौन रख रहे हैं और बाय चांस हम कुछ बोल देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें ध्यान रखें उस चीज का कि ये बोलना नहीं है। पेंट अप हो जाएगा, ये चिंतन में जितना जितना आप स्वरूप का आश्रय लोगे ना, क्योंकि मौन में क्या है, आप एक बार मौन रह गए, दो बार रह गए, उसके बाद वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और एक बार बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसके बाद। लेकिन अगर आपने स्वरूप का आश्रय लिया, आपको वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई कि परद्रव्य का कर्ता मैं हुई नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि पर का कार्य करे, अपना भी करे और पर का भी करे। मैं तो जानन भाव रूप वस्तु हूँ। तो जब आप इधर देखोगे ना, तब आप उधर उलझना बंद कर दोगे। एक ही तरीका है, इधर देखो, जितना जितना इधर की जागृति बढ़ेगी, आप पर के साथ उलझोगे नहीं और वो गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि उस समय आपने दृष्टि स्व पे कर ली और पर से छूट जाओगे। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। डिम्पल मैम, एनी लास्ट रिमार्क्स? टाइम हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा था मैम। इसको व्यवहार में लाना है, और व्यवहार में जब हम जितना जितना हमें आएगा, उतना उतना हमारी परेशानियां कम होती जाएंगी, और हम स्मूथली अपना काम भी कर सकेंगे, और आत्मचिंतन भी बढ़ेगा। मैंने ये इस समझा। सारा जो हमने अभी ये जितना भी ये प्रोसेस अकर्ता का करा ना, इसका एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि मैं जहां पर द्रव्य में उलझने जाता था, मेरी बात नहीं जी, मानता, कहना नहीं मानता, मेरे हिसाब से नहीं नहीं मानता। होता, मैं हाँ, ऐसे चाहता हूँ, हाँ, वो हाँ। सब जो हमारी अननेसेसरी की आकुलता
और ये जो स्ट्रेस था ना, उसको बर्स्ट करने का एक यही तरीका है कि वस्तु का यही था। स्वीकार, कि पर द्रव्य का परिणमन पर द्रव्य की स्वतंत्र योग्यता से होता है। मैं पर द्रव्य का परिणमन करा दूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं है। मैं अपनी पर्यायों का परिणमन नहीं करा सकता, वो भी स्वतंत्र रूप से, उनको पूरी ऑटोनॉमी है, आपको क्या परिणमन इस समय होना है। तो जब मैं तो जी। क्या करूं, तो मैं तो शांति से अकर्ता ज्ञायक बैठता हूँ और अपने ज्ञान स्वरूप को जानता रहता हूँ। और इसी जानन भाव में वो इतनी अंतर में निराकुलता, क्योंकि सुख गुण है, वो आत्मा पे जैसी दृष्टि जाएगी पर्यायों में शुद्ध परिणमन होगा और वो सुख का अंदर से अपने आप वेदन होगा। वो जोर जबरदस्ती से इस पूरे संसार में कुछ भी प्राप्ति नहीं है, कुछ जोर जबरदस्ती से नहीं है। इट्स ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल। बस इसका स्वीकार नहीं हुआ। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे मदर्स डे स्पेशल टिप एक दे देती हूँ कि माँ तो संसारिक माँ है हमारी सबकी, और आत्मा जो है वो हमारी अपनी माँ, वो मैं हूँ आत्मा। तो उस आत्मा की एक एक पर्याय जो है वो उस आत्मा का बच्चा है। और उस बच्चे ने गलती क्या करी है कि जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, वो पर के साथ संबंध जोड़ता है और अपनी माँ को भूल जाता है। हर बार नई पर्याय पैदा होती है और वो पर के साथ जुड़ती है, अपनी माँ को भूलकर पर के साथ जुड़ती है। इसलिए अनादिकाल से दुखी है, परिभ्रमण कर रही है, उसको एक समय भी सुख का उसने वो रस नहीं चखा है। तो जब वो अपनी आत्मा पे दृष्टि करेगी, और वो आत्मा जो अनादि अनंत नित्य है, उस आत्मा पे दृष्टि करेगी, तो उन सब पर्यायों में सब बच्चे वो आत्मा स्वरूप अनुभव करके अनंत खुशहाली को प्राप्त होंगे। ऐसी मैं सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम सब अपनी आत्म स्वरूप को पहचाने, अपनी असली माँ आत्मा को पहचाने। सबके लिए मंगल भावना। प्रणाम। थैंक यू। चैतन्य चैतन्य।